हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज अपन आपके लिए एक और नया लेक्चर लेके आए हैं फिजिक्स का। ठीक है, अपन समाकलन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। किसके बारे में अध्ययन कर रहे थे? समाकलन के बारे में। अपन इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? समाकलन के बारे में पढ़ रहे थे। अब अगर अपन आगे बात करते हैं समाकलन में, तो एक क्वेश्चन से वापस से शुरू करते हैं। और एक क्वेश्चन अपन लेते हैं x की पावर 7 प्लस 6x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 9x प्लस 5x की पावर 1/2 प्लस 6। ठीक है, आपको इस दिए गए फलन का या दिए गए बहुपद का x के सापेक्ष अवकलन करना है। क्या करना है? दिए गए फलन का x के सापेक्ष आपको बेटा अवकलन करना है। ठीक है, सॉरी समाकलन करना है। तो समाकलन में मैंने आपको कल बताया था कि जब भी हम x की पावर n dx का समाकलन करते हैं तो हमारे पास जो क्वांटिटी निकल के आती है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे इसका मान निश्चित नहीं है। अगर निश्चित नहीं है तो हम यहाँ पे प्लस c को इंक्लूड कर देते हैं। ओके बेटा, तो सेम टाइप जब यहाँ पे अपन ये क्वेश्चन करने के लिए जाएंगे, x की पावर 7 प्लस 6x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 9x प्लस 5x की पावर 1/2 प्लस 6 इंटू में dx। ओके बेटा, तो अब x की पावर 7 का जब अपन करेंगे तो x की पावर 7 का क्या होता है? x की पावर 8 अपॉन में 8 प्लस 6, तो ऐसा कैसा ही रहेगा। x की पावर 6 ऊपर एक पावर बढ़ा देंगे और वो नीचे लिख देंगे। सेम टाइम 3x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 9x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस 5x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 6x और प्लस में c। अब इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसके अंदर क्या सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा? x की पावर 8 अपॉन 8 प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर 3 प्लस 9/2 x की पावर 2 प्लस 10/3 x की पावर 3/2 प्लस 6x प्लस c। तो ये इसका क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमें हर एक क्वेश्चन पे अप्रोच रखनी है। बिल्कुल भी अपने को जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत ही ध्यान से अपने को न्यूमेरिकल को, अभी आपको पूरा दिख रहा होगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं इससे। एक और जो अपने को ध्यान रखने वाली जो चीज़ है वो क्या है कि जो समाकलन और जो अवकलन होते हैं ये एक दूसरे के अपोजिट प्रतिक्रिया होती है। कैसे? अभी मैं बताता हूँ, अभी आपको पता चलेगा, अभी आपको समझ आएगा। जैसे आपके पास कोई भी एक फलन है f(x), एक आपको फलन दे दिया f(x), आपने इस फलन f(x) का क्या कर दिया? अवकलन कर दिया। क्या कर दिया? अवकलन कर दिया। और अवकलन करने के बाद हमें मान लो एक फंक्शन मिल गया f'(x). क्या मिल गया? f'(x). अगर आप इसका वापिस से क्या कर देते हो? समाकलन। क्या कर देंगे?
समाकलन, तो वापस से हमें f(x) मिल जाएगा जहाँ से अपन ने क्या करी थी, शुरुआत करी थी। क्या मिल जाएगा, f(x), क्या मिल जाएगा, f(x). फॉर एग्जाम्पल अभी आपको समझाता हूँ, बस ये एक जगह जाके फेलियर हो जाता है, जब कांस्टेंट आता है तो हमें उस कांस्टेंट की एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं रहती कि उस कांस्टेंट की एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी। ठीक है, बाकी कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट आ जाएगा, पर आपको उस कांस्टेंट की वैल्यू के बारे में कुछ पता नहीं रहता कि जो इस कांस्टेंट की जो वैल्यू थी वो एक्चुअल में वैल्यू क्या थी। ओके बेटा, तो देखो ध्यान से करेंगे। जैसे आपको एक फलन दे दिया x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 6x, ठीक है, यह आपको फलन दे दिया f(x). इसका आपको करना है बेटा अवकलन। तो ध्यान से देखेंगे, d ऑफ f(x) अपॉन dx, बहुत सारे अवकलन किए हैं अपन ने। इसका क्या हो जाएगा, x की पावर 3, 3x की पावर 2, ये 6x, और ये कितना हो जाएगा 6। अब हमारा जो ये फलन आया है, इसका अगर अपन वापिस से क्या कर देते हैं, समाकलन, तो समाकलन कैसे करेंगे, ध्यान, इसका वापिस से क्या करेंगे, समाकलन। तो 3x की पावर 2, 6x प्लस 6 dx। अगर इसका समाकलन करने के लिए जाएंगे तो क्या करेंगे, 3x की पावर 3 बट्टे में 3 प्लस 6x की पावर 2 अपॉन में 2 और 6 dx का समाकलन क्या होता है, 6x। ओके कि नॉट ओके। बस यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है आपका नया। ठीक है, तो इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 6x प्लस c। मैंने आपको क्या कहा था कि आपका वापस से वो फंक्शन रिपीट होने लग जाता है, लेकिन एक नई चीज़ आ जाती है, क्या, कांस्टेंट आ जाता है। क्या आ जाता है, कांस्टेंट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बस इस कांस्टेंट के बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते कि ये क्या होगा, और आपका अप्रोक्सीमेटली वहीं पहुँच जाता है जहाँ से ये शुरू होता है। ओके बेटा, तो इस तरीके से भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है वो अनिश्चित समाकलन के बारे में पढ़ा है। अब अपन निश्चित समाकलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे। निश्चित समाकलन की अगर अपन बात करते हैं तो निश्चित समाकलन में अपने को कोई भी f(x) का समाकलन करना रहता है। कहाँ से कहाँ तक? मान लो हमें x1 से x2 तक आपको समाकलन करना है। ठीक है, x1 को होती है, वो होती है आपकी निम्न सीमा, x2 आपकी होती है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो आपकी होती है वो होती है आपकी लोअर लिमिट, और ये जो आपकी होती है वो होती है अपर लिमिट। क्या होती है? अपर लिमिट। तो x1 आपकी लोअर लिमिट है, x2 आपकी अपर लिमिट है। जब अपन इसका समाकलन कर देते हैं तो समाकलन करने के बाद जो हमारा मान आएगा उसके अंदर अपन ऐसे लिखते हैं f(x) x1 से x2 और कहाँ से कहाँ तक, फिर ऊपर वाली लिमिट को पहले रखते हैं और फिर क्या रखेंगे, नीचे वाली लिमिट को रखेंगे, और यही आपका क्या हो जाता है, आंसर। नीचे वाली लिमिट को बोलते हैं लोअर लिमिट और ऊपर वाली लिमिट को बोलते हैं अपर लिमिट। याद रखना, ऊपर वाली लिमिट हमेशा फंक्शन में पहले रखी जाती है और फिर माइनस का चिन्ह लगाया जाता है, और फिर कौन सी लिमिट रखी जाती है, नीचे वाली। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर अपन क्वेश्चन करेंगे तो अभी आपको समझ में
आ जाएगा। अभी क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। x की पावर 2 dx 1 से लेके 2 तक जाना है आपको, ठीक है। तो पहले इसका क्या करेंगे, समाकलन। x की पावर 2 का समाकलन क्या हो जाएगा, x की पावर 3/3। अब अपन को कांस्टेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है, क्यों सर, क्योंकि हमें पता है ये आपका क्या हो गया, फिक्स मान हो गया। कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से लेके 2 तक। तो अब अपन वेरी नहीं कर सकते, हमें इसके निश्चित मान का पता चल गया। अब पहले कौन सी लिमिट रखनी होती है, ऊपर वाली। तो पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, तो x की जगह क्या रखेंगे, 2। तो 2 की पावर 3/3 माइनस 1 की पावर 3/3। ओके बेटा, तो इसको आगे क्या कर देंगे, 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, 8/3 माइनस 1/3। तो यहाँ से इक्वल में क्या आ जाएगा, 7/3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अपन बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है। तो पहले अपन ऊपर वाली लिमिट रखते हैं, माइनस क्या करते हैं, नीचे वाली लिमिट को माइनस करते हैं। अपन को कांस्टेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों सर, क्योंकि यहाँ हमें ये पता चल जाता है कि जो आपका गिवन फंक्शन है उसकी फिक्स वैल्यू क्या है, ठीक है। क्योंकि ये बाउंडेड हो गया, 1 और 2 के बीच में इसके मान को क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। तो हमें इसके बाउंडिंग मान का पता चल गया, तो अपन इस तरीके से कर सकते हैं। आगे का एक और क्वेश्चन लेते हैं। आई होप आपको इस क्वेश्चन से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होगी। अब और एक क्वेश्चन करेंगे तो आपकी पूरी बातें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। बस अपने को क्लियर करते हुए चलना है। जैसे हमें दे दिया x की पावर 5 dx, और हमें दे दिया, हमें जाना है 3 से 4 तक, ठीक है। ओके सर, तो अब देखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका समाकलन। तो x की पावर 5 का समाकलन x की पावर 6/6, कहाँ से कहाँ तक, 3 से 4 तक। प्लस c लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों सर, क्योंकि हमें फिक्स मान का पता चल गया, ठीक है। अब ऊपर वाली लिमिट अपन पहले रखेंगे। तो ऊपर वाली लिमिट जब पहले रखेंगे तो 4 की पावर 6/6 माइनस 3 की पावर 6/6। तो यहाँ से 6 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम। और यहाँ क्या लिख सकते हो, इनको सोल्व आप कर लेना घर पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपकी यूज होती रहेगी। तो आप बहुत ही ध्यान से देखें, और जितना भी आपको करवाया जा रहा है ये सारे अपने को बहुत ही अच्छे से देखने हैं, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन अपन करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ साथ में। जैसे हमें इस टाइप से कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, x² + 2x dx, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। x² + dx का हमें, x² + 2x का कहाँ से कहाँ तक करना है, 1 से 2 तक, ठीक है। तो सबसे पहले अपना वही बेसिक रूल लगाएंगे। सबसे पहले इनका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, x² dx + 1 से 2, और यहाँ पे भी 2x dx कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2, ठीक है। अब देखो x² dx का क्या हो जाएगा, x की पावर 3/3, लिमिट साथ साथ चलती जाएगी 1 से 3, क्योंकि अब समाकलन हो गया इसका। और समाकलन आप बहुत अच्छे से सीख गए हो। 2x की पावर 2/3
2 लिमिट कहाँ से 1 से 2 है, सॉरी, तो यहाँ पे 1 से 2 करेंगे और यहाँ भी 1 से 2 से 2 कैंसिल। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो x की पावर 3 अपॉन 3 1 से 2 प्लस x की पावर 2 1 से 2। अब इसके पहले वाले के अंदर वो आगे वाली लिमिट रखेंगे तो 2 की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 1 की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 2 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2। तो बहुत सिंपल हो जाता है इस तरीके से अगर अपन करते जाएंगे, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे अपन। 8/3 माइनस 1/3 4 माइनस 1। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 7/3 प्लस 3 तो 16/3 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना बेटा, हो सकता है कोई गलती हो जाए, तो आप देख लिया करो इसे। तो इस टाइप के आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, आपको बहुत ही केयरफुली उनको करना है, कोई भी गलती आपको करनी नहीं है। जैसे x² प्लस 2x आया तो सबसे पहले अपन ने इनको तोड़ लिया। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपने अभी तो यहाँ अलग अलग किया, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। ध्यान से देखना जरा, अब यहाँ पे आपने अलग अलग कर लिया, अलग अलग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे अपन इसको डायरेक्ट करना चाहें तो क्या करेंगे, x² प्लस 2x का डायरेक्ट यहीं कर देते हैं। तो x की पावर 3 प्लस 2 x की पावर 2/2, ये इसका क्या हो गया समाकलन। और यहाँ से इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2 तक। तो अब देखो ध्यान से, 1 से 2 तक x की पावर 3/3 प्लस x की पावर 2। अब इसके अंदर लिमिट रखेंगे तो पहले ऊपर वाली लिमिट एक साथ रख दो, तो 2 की पावर 3/3 प्लस 2 की पावर 2, फिर माइनस का साइन, और फिर नीचे वाली लिमिट रखेंगे 1/3 प्लस 1, ये कितना हो गया 8/3 प्लस 4, और यहाँ पे 1/3 प्लस 1, यहाँ पे कितना हो गया 12 और 8 20/3, और यहाँ पे कितना हो गया 4/3, 3 क्या आ गया एलसीएम, तो ये कितना हो गया 16/3। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। ये ज़्यादा बाद में अपन इसी मेथड का ज़्यादा यूज लेते हैं, ये अलग अलग तोड़ तोड़ के नहीं करेंगे, क्योंकि अलग तोड़ तोड़ के करेंगे तो एग्ज़ाम में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपका टाइम। आप टाइम को किस तरीके से मैनेज करते हो। अगर आपने टाइम ज़्यादा वेस्ट कर दिया और इतने टाइम का वो क्वेश्चन था नहीं, पर आपने उस क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड टाइम से ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है, तो फिर भी आपका नुकसान है। सही है, हमें प्रॉपर ड्यूरेशन के अंदर पेपर को कंप्लीट करना रहता है, तो हम वहाँ पे एप्रोप्रिएट मेथड लगवाएंगे जो सूटेबल रहे। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये भी मैंने दोनों तरीके से बता दिया है, और ये भी आपको बता दिया है कि जो दूसरे वाला जो तरीका है उसको अपन ज़्यादा काम में लेंगे, बिकॉज क्योंकि अपने लेस टाइम कंज्यूमिंग मेथड अपने को हमेशा काम में लेना है। तो लेस टाइम कंज्यूमिंग से अपने क्वेश्चन जल्दी बनेगा। क्वेश्चन जल्दी बनने से एक तो आपका पेपर के अंदर जो स्ट्रेस होता है क्वेश्चनों को लेके वो रिलीज होता है, और दूसरा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो कॉन्फिडेंस आएगा तो आप जल्दी और अच्छे तरीके से पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। सही है ना। पेपर के अंदर सबसे बड़ी बात क्या होती है, आता सभी को ये जो पढ़ के जाता है उन सबको आता है, बस फ़र्क सिर्फ इतना सा होता है कि कुछ बच्चे जो पेपर के ड्यूरेशन के समय, पेपर जब आपका चल रहा होता है, पेपर ड्यूरिंग जो स्ट्रेस होता है उसको मेंटेन रखते हैं, कम ले रखते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे क्या होते हैं उस स्ट्रेस को अपने ऊपर हेवी कर लेते हैं। तो जैसे ही आपके ऊपर स्ट्रेस हेवी होगा फिर आप अपना बेटर परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हमें यही ध्यान रखना है कि बहुत ही अच्छे तरीके से अपने को मैनेज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये वे, ठीक है, तो
अगला क्वेश्चन अगर अपने को दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx, और इस बार अपने को कहाँ से कहाँ भेज दिया, 0 से 1। तो अब अपन करेंगे डायरेक्ट इसका क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x, ये मैंने बता रखा है। कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 0 से 1 तक। तो पहले अपन ऊपर वाली लिमिट रखेंगे इसके अंदर, तो 1/3, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। 3/2 प्लस 1, फिर माइनस लगेगा, और फिर कौन सी लिमिट रखेंगे, नीचे वाली। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, 0। तो 0 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि सभी में x है, और जैसे ही आप x की जगह 0 रखोगे तो आपको सबको क्या कर देगा, वो 0 कर देगा। सीधी सी बात है बेटा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सिंपल कर लेंगे। तो 6 2 प्लस 3 9 प्लस 6, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 17/6 आपका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी। अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाती है, और जैसे ही आपकी गड़बड़ हुई तो फिर आपका सिस्टम बिगड़ जाता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन मिस्टेक आप ध्यान रखना, कैलकुलेशन में किसी भी प्रकार की गलती होनी नहीं चाहिए। अगर कैलकुलेशन में गलतियां करोगे तो फिर दिक्कत होने वाली है। ओ, यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा ना बेटा। देखो अपन ने गलती कर दी यहाँ पे कैलकुलेशन में, x की जगह क्या रखेंगे, 2, तो यहाँ पे आएगा 2। तो यहाँ से आपका बन जाएगा ये 12, तो ये आपका बन जाएगा 23। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन बहुत ही केयरफुली तरीके से करनी है। कैलकुलेशन में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। जैसे x की पावर 2 का x की पावर 3/3, फिर 3x, 3 तो का वैसा ही रहेगा। x का क्या हो जाएगा, x की पावर 2/2 प्लस 2, और x आएगा साथ में। अब ऊपर वाली लिमिट तो x की जगह 1/3, यहाँ भी 1/3, और यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे तो ये 2 ही बचेगा। इसी टाइप से ये तो पूरा क्या हो गया, आपका 0 हो गया बेटा। अब नीचे वाले अब एलसीएम ले लिया अपन ने 6, 3 2 जा 6, 2 आ गया, 2 3 9, और यहाँ पे 1 है तो 1 से डिवाइड किया 6 को, तो 6, और क्या आया 12। तो 12 × 9 21 to 23/6। आई होप आपको ये मेथड बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें भी आनी चाहिए बेटा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही प्रीसियस है, पेपर के अंदर पूछी जाती है। मैंने आपको डिफरेंट क्वेश्चन करवाए हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 1, इसकी लिमिट आपको लेके जानी है 0 से a तक। इस बार आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से a तक। तो लिमिट रखते हैं। पहले इसका क्या करेंगे, समाकलन। x की पावर 2 का x की पावर 3/3 प्लस लगेगा 2, x की पावर 2/2 प्लस में 1 का क्या हो जाएगा, x। कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक। तो इसको पहले सोल्व करेंगे। ऊपर वाली लिमिट रखेंगे a की पावर 3/3 प्लस 2, a की पावर 2/2 प्लस में a, माइनस लगेगा, ये पूरा क्या हो जाएगा आपका 0। 2 से 2 कैंसिल, क्या एलसीएम आया 3, डिवाइड किया 3 से 3 को, a² प्लस 3a²। ठीक है, प्लस में यहाँ पे a³ आएगा या a² आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा
1 से डिवाइड किया 3, ओके बेटा, इनटू में a, तो इसको सोल्व कर लेंगे। a³ प्लस 3a² प्लस 3a अपॉन में 3, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं। तो जीरो वाली लिमिट आ जाए तब तो और आसान हो जाता है, ठीक है ना। कभी कभी जीरो वाली लिमिट में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आगे वाले में कांस्टेंट अगर आपका बन रहा है तो उसको जीरो आपको नहीं करना है। जैसे आपको दिया गया था x⁴ प्लस 2x प्लस 1, तो सबसे पहले जो अपन ध्यान रखने के लिए जो हमारी बात है, हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आपको ध्यान रखनी है वो यही रखनी है, क्या सर, कि सबसे पहले उनका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद पहले ऊपर वाली लिमिट रखी जाती है, फिर माइनस का चिन्ह लगता है और फिर नीचे वाली लिमिट रखी जाती है। कैलकुलेशन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी मिस्टेक अपने को करनी नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है और एक बार उसको क्या करना है, रीचेक करना है। जैसे आप रीचेक करोगे तो फिर आपकी जो गलती होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आपके चांस बढ़ जाते हैं कि आपका क्वेश्चन सही है। ओके बेटा, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। इनके ऊपर आपको क्वेश्चन घर जाके भी घर पे ही हो तो घर पे ही आपको इन सारे क्वेश्चनों को लगाना है, अलग अलग बुक से भी इन क्वेश्चनों को करना है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, फिजिक्स प्रैक्टिस का ही पूरा खेल है, जैसे जैसे आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करते जाओगे आप सीखते जाओगे। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।